Hello student. Today we have studied the mixed journal entry related to personal, real and nominal account. आज हम तीनों अकाउंट से रिलेटिव जर्नल एंट्री को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि तीनों अकाउंट की एंट्री एक साथ मिक्स की जाएगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ब्यूटी ट्रेडर्स। तो मेसर्स ब्यूटी ट्रेडर्स के जो कुछ ट्रांजैक्शन दिए गए हैं उनको हमको जनरलाइज करना है, मीन्स की जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर डेट दिया गया है 2021 मार्च 1। तो फर्स्ट जो एंट्री है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और अमाउंट दिया है 2 लाख, मतलब 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बिजनेस स्टार्ट करने की जो एंट्री है, एक बार आप लोग ये पूरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में देखने काम आएगा। नीचे भी 2-4 क्वेश्चन है, तो यहाँ तक पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आप लोग क्वेश्चन को मैच करा सके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, जो कैश से बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो हमने बताया था कि जो कैश से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, यहाँ पर हमने एंट्री सॉल्व किया हुआ है। तो जो फर्स्ट एंट्री है, तो कैश से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये कैश हमारा कैपिटल के रूप में होता है, कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज होता है, तो इसलिए कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाता है। एंट्री जो फर्स्ट है वो हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट हो जाएगा 2 लाख। तो ये पहली एंट्री हो गई बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो फर्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंड द सेकेंड एंट्री, तो यहाँ पर देखिए हमको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे उसके बाद सॉल्व करने में आसानी होगी समझाने में। नेक्स्ट एंट्री है बॉट फर्नीचर, बॉट ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है और वैल्यू दिया है 30,000। तो अगर फर्नीचर ऑफिस के लिए परचेज किया जा रहा है तो मीन्स की नाम दिया है, तो हम फर्नीचर जो रियल अकाउंट है अगर वो कंपनी में आ रहा है तो उसके अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश दे रहे हैं तो कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो जो सेकेंड एंट्री है वो हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जिसमें कि फर्नीचर जो है कि कंपनी का रियल अकाउंट का रूल्स है व्हाट आर कम्स इन डेबिट, तो इसके अकॉर्डिंग फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि वो बिजनेस में आ रहा है, और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएंगे बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। जो थर्ड एंट्री है पेड इनटू बैंक टू ओपन एंड करेंट अकाउंट, मतलब बैंक में चालू खाता खोला गया है और उसमें 1 लाख रुपये जमा भी किया गया है। तो मीन्स कि यहाँ पर बैंक में करेंट अकाउंट ओपन किया गया है और 1 लाख रुपये डिपॉजिट किया गया है, मीन्स कि बैंक रिसीव कर रहा है। अगर बैंक रिसीव कर रहा है तो बैंक के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और कैश के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर एंट्री जो थर्ड है वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि बैंक रिसीव कर रहा है, बैंक में अकाउंट ओपन किया जा रहा है, बैंक रिसीव कर रहा है तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग अकाउंट ओपन इनटू बैंक। जो फोर्थ एंट्री है, ये है परचेज अ कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। देखिए एक कंप्यूटर परचेज किया गया है और पेमेंट जो है चेक के थ्रू किया गया है, मतलब कैश न देकर चेक द्वारा पेमेंट किया गया है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, एक हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे जिसमें बैंक और चेक से रिलेटिव एंट्री केवल होगी, जिसमें आपको रूल्स बताएंगे बैंक और चेक से रिलेटिव। तो यहाँ पर केवल ये समझिए कि अगर चेक द्वारा किसी को पेमेंट किया जा रहा है तो वहाँ पर कैश नहीं लिखेंगे, वहाँ पर बैंक का यूज करते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि चेक जो है बैंक में कैश किया जाता है। तो यहाँ पर दिया है कि परचेज कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक, तो एक कंप्यूटर परचेज किया है और पेमेंट चेक द्वारा किया है। तो कंप्यूटर परचेज की कर रहे हैं, कंप्यूटर रियल अकाउंट में है, ठीक है, अगर वो आ रहा है तो उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू पेमेंट चेक से कर रहे हैं तो यहाँ पर कैश की जगह बैंक अकाउंट लिखेंगे, तो कंप्यूटर से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और एंट्री हो जाएगी बीइंग कंप्यूटर परचेज एंड चेक गिवन। तो वैल्यू है 2,50,000, 2,50,000, ये हमारा बैंक से रिलेटिव एंट्री हो गया चेक का। नेक्स्ट एंट्री है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितिका से उधार माल खरीदा है। देखिए अब यहाँ पर क्रेडिट परचेज किया गया है, तो क्रेडिट के परचेज के ड्यूरेशन में हम पार्टी का नाम लिखते हैं, कैश नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो एंट्री है वो उधार है, तो इस कंडीशन में हम पार्टी का नाम लिखते हैं, कैश का यूज नहीं करते हैं। तो रितिका से परचेज किया गया है तो रितिका के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और परचेज के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू रितिका अकाउंट। और यहाँ पर रितिका को इसलिए क्रेडिट किया गया है क्योंकि ये गुड्स जो है वो क्रेडिट परचेज किया गया है, इसलिए रितिका को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी बेइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट और वैल्यू हो जाएगा 60,000। तो ये रितिका का एंट्री कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एंट्री जो है
वो है कैश सेल, नगद बिक्री। तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, सेल्स जो है वो हमेशा क्रेडिट में रहेगा, सेल्स रिटर्न आएगा तो वो डेबिट में हो जाएगा, बट सेल्स हमेशा क्रेडिट में होगा। तो कैश में सेल किया गया है तो कैश को डेबिट कर देंगे और सेल को क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री जो 8 मार्च को है वो हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर दिया है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और वैल्यू हो जाएगी 30,000। तो ये कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये सेल्स वाली एंट्री है जो कैश में सेल किया गया है। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू करिश्मा ऑन क्रेडिट। देखिए करिश्मा को क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया गया है। अब फिर यहाँ पर सोल्ड है, सेल्स है, तो सेल्स तो क्रेडिट में रहेगा। अब सेल्स क्रेडिट में रहेगा और क्रेडिट में सोल्ड किया गया है, करिश्मा को उधार बेचा गया है। तो यहाँ पर कैश की जगह पर हम करिश्मा का नाम लिखेंगे। तो ये जो सेल्स है वो तो क्रेडिट रहेगा और डेबिट में कैश की जगह पर करिश्मा का नाम होगा। तो एंट्री हो जाएगा करिश्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो करिश्मा है वो गुड्स जो है कि सोल्ड किया जा रहा है उसे, और वो क्रेडिट में सोल्ड किया जा रहा है, तो इसलिए हम पार्टी का नाम वहाँ पर लिखेंगे। तो करिश्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी 25,000। ये हो गया हमारा 9 मार्च की एंट्री। और उसके बाद है 12 मार्च का कैश पेड टू मानसी ऑन क्रेडिट। मानसी को क्रेडिट में कैश पेड किया गया है, कैश पेड टू मानसी ऑन क्रेडिट। मानसी को क्रेडिट में अगर कैश पेमेंट किया गया है तो एंट्री देखिए, मानसी को अगर पेड किया जा रहा है तो मानसी रिसीव कर रही है, तो पर्सनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर, मानसी के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर मानसी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा जो कैश में पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मानसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो एंट्री हो जाएगा 30,000। तो मानसी को पे किया गया है तो मानसी के अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि मानसी रिसीव कर रही है, और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी मानसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। स्टेशनरी परचेज किया गया है कैश में और वैल्यू था 3,000। तो नगद भुगतान करके स्टेशनरी परचेज किया गया है। तो यहाँ पर देखिए स्टेशनरी परचेज किया गया है नगद पेमेंट करके। तो रियल अकाउंट का रूल्स है कि स्टेशनरी अगर बिजनेस में आ रहा है तो उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश में पेमेंट कर रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर 15 मार्च का देख लीजिए, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग स्टेशनरी परचेज। तो स्टेशनरी परचेज किया गया, वैल्यू है 3,000। तो एंट्री हो गई स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट 16 मार्च का देख लीजिए। तो 16 मार्च का है पेड वेजेज। वेजेज जो है नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है कि अगर इनकम हो रहा है या गेन हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे, बट एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है तो डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर पे कर रहे हैं, वेजेज पे कर रहे हैं मीन्स कि एक्सपेंस हो रहा है, तो एक्सपेंस हो रहा है तो वेजेज को हम डेबिट करेंगे। अगर वेजेज को डेबिट करेंगे तो कैश में पेमेंट कर रहा है तो कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री जो हो जाएगी, एंट्री हो जाएगा हमारा वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वैल्यू हो जाएगी 1000। क्यों? क्योंकि वेजेज पेमेंट किया गया है। अगर वेजेज पेमेंट कर रहे हैं मीन्स एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट कर देते हैं और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो गई वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है ये गुड्स रिटर्न बाय करिश्मा। देखिए करिश्मा ने माल वापस किया है। अगर करिश्मा ने माल वापस किया है मीन्स कि करिश्मा को पहले बेचा गया होगा। ऊपर देखिए एंट्री था ना यहाँ पर 9th का एंट्री था कि करिश्मा को माल सोल्ड किया गया था। सोल्ड गुड्स टू करिश्मा ऑन क्रेडिट 25,000 का, 25,000 को करिश्मा को माल सोल्ड किया गया था 9 मार्च को। और फिर उसके बाद 18 मार्च को करिश्मा ने कुछ गुड्स को रिटर्न किया है, वापस कर दिया है और उसकी वैल्यू थी 2,000। तो रिटर्न वाली एंट्री में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। रिटर्न वाली एंट्री में केवल आपको करना क्या है कि जो एंट्री रिटर्न वाली है पहले ऊपर चले जाइए, देख लीजिए कि वो एंट्री पहले था कहाँ पर। तो ये एंट्री 9 मार्च को है। ये जो एंट्री हमने पास किया है बस इसी एंट्री को आप क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, अपोजिट कर देंगे और सेल्स की जगह पर सेल्स रिटर्न कर देंगे। तो जो 9 मार्च को एंट्री थी हमारा करिश्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अब यहाँ पर ये जो रिटर्न वाली एंट्री है 18 मार्च को, उसी 9 मार्च की एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे और सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न ऐड कर देंगे और एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो अपोजिट वाली एंट्री में बस अपोजिट करना होता है रिटर्न वाली एंट्री में। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाली एंट्री में था करिश्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ 18 तारीख को जो एंट्री वापस किया गया है रिटर्न वाली,
तो सेल्स वहाँ पर क्रेडिट था, यहाँ पर सेल्स डेबिट है, तो सेल्स के साथ साथ रिटर्न भी ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो वापस कर रहा है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, वहाँ पर करिश्मा डेबिट में था, यहाँ पर करिश्मा क्रेडिट में हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू करिश्मा अकाउंट, वैल्यू हो जाएगा 2000 एंड 2000। तो रिटर्न वाली एंट्री में कुछ खास नहीं है, केवल आपको ये देखना है कि वो एंट्री पहले था कहाँ पर, उसी एंट्री को आप रिवर्स कर दीजिए। अगर परचेज है तो परचेज रिटर्न कर दीजिए, और सेल्स है तो सेल्स रिटर्न कर दीजिए, और ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एक पेज हमारा कंप्लीट हो गया है। ये पेज जो था जिस पर हमने एंट्री सॉल्व किया था, ये पेज कंप्लीट हो गया है, और हमारी एंट्री अभी आगे शेष बची हुई है। अभी हमने 18 तक की एंट्री कंप्लीट किया है, अभी आगे एंट्री बचा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम नेक्स्ट पेज पर एंट्री सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट पेज पर एंट्री सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको पहले वाले पेज का टोटल करना पड़ता है। तो टोटल जब करेंगे तो यहाँ पर टोटल आ गया 7,33,000, 7,33,000 जो है टोटल वैल्यू आ गया है। और यहाँ पर जो टोटल वैल्यू है 7,33,000, ये कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर लिखते हैं कि इसको अभी आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। अब देखिए इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर आएंगे, तो नेक्स्ट पेज जो हमारा है, नेक्स्ट पेज हमारा आ जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट पेज ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर 7,33,000 दोनों साइड में डेबिट और क्रेडिट। अब यहाँ पर फिर हम सेकेंड पेज पर नेक्स्ट आगे जो भी एंट्री है वहाँ से कंप्लीट करना शुरू करेंगे सेकेंड पेज से। तो अब देखते हैं आगे की एंट्री क्या थी रिटर्न के बाद। तो रिटर्न के बाद जो एंट्री थी वो यहाँ पर है, रितिका को चेक द्वारा भुगतान किया है, चेक गिवन टू रितिका। तो रितिका को चेक द्वारा भुगतान किया है 28,000। अब देखिए अभी हमने चेक वाली एंट्री बताई है कि चेक में जब पेमेंट किया जाता है तो चेक में पेमेंट करते टाइम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। तो रितिका को पेमेंट किया गया है, तो रितिका के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। रितिका के पेमेंट किया जा रहा है, रितिका के अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, और जो हमारा बैंक अकाउंट है चेक द्वारा पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये जो एंट्री है 20 मार्च का है। तो 20 मार्च को देखिए जो एंट्री हुई है वो है रितिका अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रितिका को पेमेंट किया गया था, तो रितिका रिसीव कर रही है, रितिका के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और पेमेंट चेक द्वारा किया था, तो चेक द्वारा पेमेंट होता है तो हमेशा हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। तो रितिका अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और एंट्री हो जाएगी, नरेशन हो जाएगा बीइंग चेक गिवन टू रितिका, और वैल्यू हो जाएगा 28,000। तो ये हो गया रितिका वाली एंट्री। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट एंट्री में क्या है। तो नेक्स्ट एंट्री है करिश्मा से रोकड़ प्राप्त की, कैश रिसीव फ्रॉम करिश्मा ऑन क्रेडिट। तो करिश्मा से रोकड़ प्राप्त किया गया है और वैल्यू है 15,000। करिश्मा से रोकड़ प्राप्त किया गया है और वैल्यू है 15,000। तो करिश्मा से रोकड़ प्राप्त किया गया है मीन्स कि करिश्मा गिवर है। अगर करिश्मा गिवर है तो करिश्मा के अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, करिश्मा गिवर है तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और कैश को हम डेबिट कर देंगे। तो इसकी वाली जो एंट्री है देख लीजिए। तो यहाँ पर जो करिश्मा है, यहाँ देखिए 22 मार्च का कैश अकाउंट डेबिट टू करिश्मा अकाउंट। यहाँ पर करिश्मा के अकाउंट को क्रेडिट किया गया है क्योंकि करिश्मा गिवर है, करिश्मा पैसे दे रही है, और कैश हम रिसीव कर रहे हैं तो कैश को हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू करिश्मा अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम करिश्मा, और वैल्यू हो जाएगा 50,000 एंड 15,000। तो ये करिश्मा की एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री देखिए दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। अब इंश्योरेंस प्रीमियम जो है चेक द्वारा पेमेंट किया जा रहा है। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम चेक द्वारा पेमेंट किया जा रहा है तो यहाँ पर फिर इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को हम डेबिट कर देंगे, और चेक द्वारा पेमेंट है तो बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री है यहाँ पर 24 मार्च का इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर वैल्यू है 4,000। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है पेमेंट किया गया है चेक के द्वारा, तो एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि वो पेमेंट है, एक्सपेंस हो रहा है, और चेक द्वारा पेमेंट किया है इसलिए बैंक अकाउंट को हम डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। तो नेक्स्ट एंट्री है चेक रिसीव फ्रॉम करिश्मा। अब देखिए करिश्मा से चेक रिसीव हो रहा है, तो हम अभी बैंक और चेक से रिलेटिव एक आपको अलग से वीडियो बना देंगे जनरल एंट्री का, जिसमें रूल्स भी बता देंगे। अगर हमको चेक रिसीव होता है तो हम चेक इन हैंड का भी यूज करते हैं, या फिर पार्टी का नाम भी लिखते हैं, या फिर कैश अकाउंट भी ओपन करते हैं। तो यहाँ पर चेक जो है किससे रिसीव हो रहा है, करिश्मा से रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो अगर करिश्मा से चेक रिसीव हो रहा है तो हम कैश का भी यूज कर सकते हैं और चेक इन हैंड बाय करिश्मा का भी यूज कर सकते हैं।
तो अभी इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर डाल देंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्लियर। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर चेक रिसीव हुआ है करिश्मा से तो कैश अकाउंट हमने ओपन किया है, कैश अकाउंट डेबिट टू करिश्मा अकाउंट। यहाँ पर कैश की जगह पर चेक इन हैंड का भी यूज करते हैं, तो वैल्यू है 8000 और 8000। ये चेक रिसीव फ्रॉम करिश्मा, कैश अकाउंट डेबिट टू करिश्मा अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है रेंट पेड बाय चेक। नेक्स्ट है रेंट पेड बाय चेक। अगर रेंट चेक द्वारा पेमेंट किया गया है तो रेंट नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस हो रहा है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और चेक द्वारा पेमेंट किया गया है तो बैंक अकाउंट हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर चेक द्वारा अगर पेमेंट किया गया है तो यहाँ पर रेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू चेक द्वारा पेमेंट किया गया है तो बैंक अकाउंट ओपन कर लेंगे, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब एंट्री हो जाएगी बीइंग रेंट पेड बाय चेक, ये हमारा हो जाएगा 3000 एंड 3000 जो भी वैल्यू है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट है 29 का, तो 29 का है मीना ट्रेडर से उधार माल खरीदा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मीना ट्रेडर। तो देखिए परचेज किया जा रहा है वो भी क्रेडिट, तो क्रेडिट अगर परचेज कर रहा है तो परचेज तो डेबिट में रहेगा, बट क्रेडिट में कैश नहीं होगा। कैश में अगर उधार माल परचेज कर रहे हैं तो हम पार्टी का नाम लिखते हैं जिससे हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया। तो मीना ट्रेडर से परचेज कर रहे हैं तो डेबिट में तो परचेज अकाउंट पे जाएगा, बट क्रेडिट में कैश की जगह पर मीना ट्रेडर्स अकाउंट ओपन करेंगे, मीना ट्रेडर्स का अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मीना ट्रेडर्स अकाउंट, और वैल्यू हो जाएगा 20,000 एंड 20,000। यहाँ पर मीना ट्रेडर्स का नाम क्यों है, क्योंकि ये एंट्री जो है कैश में नहीं है, क्रेडिट है, उधार है, और क्रेडिट की एंट्री में हम पार्टी का नाम लिखते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मीना ट्रेडर्स अकाउंट, और वैल्यू हो जाएगा 20,000 एंड 20,000। अब लास्ट एंट्री जो है, लास्ट एंट्री है कैश सेल, नगद बेचा है। जो कैश सेल है उसकी वैल्यू है 14,000, 14,000 रुपये, 14,000। तो कैश सेल है तो सेल हमेशा क्रेडिट में रहेगा, तो कैश को डेबिट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये लास्ट वाली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और वैल्यू है 14,000 एंड 40,000। अब ये टोटल एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे 8,25,000, 8,25,000, और इसमें हम ये वाला भी अमाउंट ऐड कर लेते हैं जो ऊपर कैरी ब्रॉड फॉरवर्ड करके आया था 7,33,000, वो फर्स्ट वाले पेज का, उसको भी हम इसमें क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो जो टोटल वैल्यू हमारा आया है वो टोटल आ गया है 8,25,000 डेबिट में और 8,25,000 क्रेडिट में। ये बोथ आर ऑलवेज इक्वल, ये दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए, अदरवाइज आपका जो एंट्री है या जो अमाउंट है वो सही नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो मिक्स एंट्री था जिसमें कि तीनों अकाउंट से रिलेटिव जनरल एंट्री था, ये एंट्री कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे बैंक से और चेक से रिलेटिव जनरल एंट्री, जिससे कि आप लोगों का बैंक और चेक का जो ट्रांजेक्शन है वो आप लोगों का क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के जो भी वीडियो है वो आप लोगों को कंटिन्यू मिलते रहे। हम आगे वीडियो डालते रहेंगे, अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को नॉलेज मिलता रहे। थैंक यू।